Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Some common human disease. There is a most important chapter for class 12 NIOS board biological subject and all class CBSE, NIOS and the UP and BR board also. There is a previous lesson you have read about the disease and due to the nutritional deficiency. And in this lessons you learn about the disease causing by the other reason. After complete this lesson, you will be able to be defined to a disease and the learn the types and differentiation between to the parasite and pathogen and differentiation between to infection and infections and list the symptom and causing agent of prevention and control of influenza, measles, polio, hepatitis, tuberculosis, diphtheria, leprosis, malaria, filariasis, and the dengue. Identify there is a disease that is causing due to the improper of functioning and some organ of body system. And also here describe the cause of symptom of prevention and cure for the hypertensions. And the list the symptom on the method of diagnosis as a coronary heart diseases and the suggested to the preventive of measure. And describe the cause of symptom and preventives of cause method of diabetes, interest and osteoporosis and recognize of cancer as a cell regulation disorder and define the differentiation between to the again and the malignant tumor. There is a most important tumor here and the interpret for the category of the allergies human system related disorder and that list defined the special category of sexual transmitted disease. ये दोस्तों ये चैप्टर जो है हमारा जो है मानव में सामान्य रोग। देखिए इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो न्यूट्रिशन वैल्यू बीमारी थी, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं जो हमें बीमारी कॉजिंग होती है और हमें परेशान करती है। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जो है ग्रसित रहता है। अब इसमें हमने देखना है कि उस बीमारी का क्या हो सकता है और इसकी क्या इंक्लूशन पीरियड रहेगी और इसका जो है क्या इलाज हो सकता है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो ये सारे जो होगा हमारा इस चैप्टर में होने वाला है। ये चैप्टर जो है कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी बिहार बोर्ड हो, ठीक है, और NIOS के +2 के बच्चों के लिए तो है ही है। अगर आपने बायोलॉजी के चैप्टर लिया है तो ये चैप्टर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको विस्तार पूर्वक हर चीज़ जानने को मिलेगा बारीकी से। तो इतना कुछ होगा, अगर आपने मिस किया तो हो सकता है कि इस चैप्टर के ज्ञान आपको ना मिल पाए। कहते हैं अगर देखा जाए जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो कई मानने में कई बात समझ जाओगे आप बहुत आसानी से। जैसे रोग शब्द की परिभाषा आप कर पाओगे, उनके जो है कारणों का भी विश्लेषण कर पाओगे, परजीवी एवं रोगजनक में जो है भेद कर पाओगे, संक्रमण अथवा अग्रेशन में भेद कर पाओगे और इन्फ्लुएंजा, खासरा, पोलियो, यूक्रिसो, डिफथिरिया, कुष्ठ, मलेरिया, फैलेजा एवं डेंगू के लक्षण, कारक और रोकथाम के उपाय का और नियंत्रण के भी हम सूची यहाँ पर बनाएंगे। हमारे शरीर में कुछ अंगों के जो सुचारू रूप से कार्य न करने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष रोगों का भी हम यहाँ पर पहचान करने की कोशिश करेंगे। जो है सबसे अधिक तो हाइपरटेंशन जो आती है, जैसे उच्च रक्तदाब के कारण जो है लक्षण, रोकथाम, उपचार के विषय में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में करोनरी हृदय रोग के लक्षण यानी हार्ट अटैक के जो होता है लक्षण कैसे दिखता है और उसकी जांच की विधियाँ एवं रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इस पे भी हम जो है बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में जो है आजकल कॉमन डिसीज होती है मधुमेह यानी डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के विषय में भी हम जो है सुचारू रूप से और जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके इलाजों के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। और ये चैप्टर यहाँ ही ख़त्म नहीं होगा, ये चैप्टर जो है आगे भी चलेगा। जैसे एक कोशिकीय नियमन की गड़बड़ी के रूप में कैंसर क्या हमारे शरीर में इफेक्ट करता है, उसके बाद सुधीम और दुर्गदम यानी मैनिजेंट एंड नॉन मैनिजेंट जो है ट्यूमर के विषय में भी हम यहाँ पर जो है बहुत विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हमने इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधी विकार के रूप में एलर्जी की भी जो है यहाँ व्याख्या करना समझेंगे और विशेष श्रेणी में यौन संचारी रोग की भी यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसे अगर देखा जाए सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ में जो होता है फिलिप्सिस हो जाती है, सुजाक हो जाता है और सबसे अधिक खतरनाक बीमारी जो है एड्स यानी HIV के कारण जो है लक्षणों और रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय की जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक सूची बनाएंगे और इसके लिए औषधि के अतिरिक्त जो है दुरुपयोग की परिभाषा भी करेंगे और उनकी रोकथाम का उपाय भी करेंगे। तो ये चैप्टर जो है कई मानने में आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। लेकिन आप स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर देखते हैं पहला टॉपिक हमारा आज क्या है। So our next topic is disease. Disease is very dangerous for this time. And what is the disease? The first question in your mind, what is the disease? The disease is a malfunctioning the process which interfere with the normal functioning of the body is called disease.
The disease is a generally is a normally functioning of the body, their process interference. There is a called disease. In other words, disease may be defined as the disorder in the physical, psychologically, and physiologically or the social state of person causing the nutritional deficiency is a physiologically disorder, genetical disorder, and pathogen are other reason. There are disease. The disease is to understand what is the disease. The disease is here the physically, psychologically, physically, and socially state of person causing the nutritional deficiency is a physiologically and disorder, genetic disorder, pathogen is a other reason. There are disease. The disease is a types here. Disease types there is also the flow chart here, a classification of human disease. The disease here is a two types, is a congenital disease and the acquired disease. The congenital disease is a present of sign of birth, but acquired disease is a developed after birth. There is a congenital disease is the present of birth time, but is acquired disease is the after the birth. There is the acquired disease is divided by the two types, is a communicable disease and non-communicable disease. The communicable disease is a spread from the infected person to the healthy person by the air, water, food. But non-communicable disease is do not spread from diseased person to healthy person. There is a different types of air communicable and non-communicable disease. The here is a non-communicable disease is divided by the is a five other types. Is a hair of non-communicable disease is the first is a degenerative disease causing due to the is a malfunctionings is a vital body organ, and second is a deficiency disease is a causing due to the lack of nutrition diet, and third is a allergies. Allergies is a causing due to the hypertoxicity in the body's container of organ substance like a dust and other things. And the cancer is the causing due to the uncontrolled growth of cell and tissue that is causing of cancer. And other disease is a due to the various physical agent any other reason. There is a five is the types of non-communicable disease. Here there is a do not spread of disease person to other healthy person. So here is a congenital disease. There are congenital disease here, the disease which is a present from a birth. There is a congenital disease here, a present of the birth. An example, hall is the heart of infant. There is a hall of the heart is an infant, and they are caused by some genetical abnormality or metabolism disorder or functioning of organ. There is the and the second is the acquired disease. Acquired disease here, this disease which may be occur after birth during one lifetime. There is a causing the lifetime disease. This acquired disease may be generally be a classified into the infection disease. The first here, infection disease, and the disease which can be transmitted from the disease healthy person to a disease, and the degenerative disease. There is the next here, a degenerative disease. The disease is causing by the malfunction of some vital organ of body. This example is a heart failure. The next here is a deficiency disease. The deficiency disease, these are causing due to the nutritionally deficiency such as that of minerals and vitamins in the diet. As example, anemia. The anemia is a Fe iron, the berry is a vitamins B. You have read about their disease in the earlier 27th chapter. And there are cancer. Cancer is very dangerous. This is a abnormally uncontrolled and unwanted growth of cell. There is a cancer is abnormal, uncontrolled, and unwanted growth of the cell. It is called the cancer. The cancer is a mostly is a so here is a breast cancer. The breast cancer is a very dangerous for the human. The next is acquired disease are studied under two category. There are communicable disease. The communicable disease here, the disease which can be transmitted from to the uninfected person to the healthy person here, and the non-communicable disease, this disease do not spread from one affected person to the healthy person. You understand? Is a communicable disease. There is a spread by the healthy person to the other healthy person by through their air, water, and the food. There is a communicable disease. And non-communicable disease here, this disease do not spread from one affected person to the healthy person.
The here table show there are communicable disease and non-communicable disease. The difference is a communicable and non-communicable or disease. The first is a communicable disease causing by some biological agent or pathogens such as virus, bacteria, protozoans, and helminths and the worm. And there's the next is a non-communicable disease. There is a causing due to the some specific factor such as malfunctioning of some vital organ and deficiency of nutrient. So, and the communicable disease here is spread from one person to another person through contact of water, air, and food, and etc. And their other sides, the non-communicable disease, do not spread from to person to another person by the contact. There is a non-communicable disease. And the communicable disease here, the concern there are disease involve the society as these are related to the community health. But non-communicable disease here is a concern of the disease is restricted to individually only. So here show the mode of spread of communicable disease. There is a communicable disease spread from to infected person to healthy person in the following way. The first is a direct transmission. The direct transmission is the pathogens of disease infect a healthy person direct without any intermediate agent. It can be take place by the various means such as a direct contact between the infected person and healthy person. The disease like a smallpox, chickenpox, syphilis is a gonorrhea spread through the direct contact. There is a direct contact disease meant a communicable disease as a here. The next here is a droplet infection. The infection person throw out their tiny droplet of mucus by the coughing, sneezing, spitting. This is a droplet may be contain the pathogen by their inhaling their air containing of droplet. A healthy person may be get an infection. This is like a common cold, pneumonia, influenza, measles, and tuberculosis, and the whoopings cough spread through the droplet infection. There is a call to droplet infection by the coughing, sneezing, and spreading of mucus. There is a next here, third point is the contact with the soil. The contaminate with the disease causing viral and bacterial. There is a contact with the soil, there is the viral and bacterial. And the next here is a animal bite. The animal bite is a viruses of rabies introduced through their boundaries causing by the bite of rabbits animals, especially dog. Their virus present in the saliva of the rabidal animals. The next is the indirectly transmission. The indirect transmission here, the pathogen of contained disease reach the human body through some intermediate agent. It can be take place by the various means, which is the following. There is a first is a by vectors such as the houseflies, mosquitoes, and cockroaches. Example: housefly carry the causative organ of the cholera is their legs and the mouth part from the faces of sputum of infected person to the food and drink and the contaminate them. When the contaminated food is taken by the healthy person, we get infections. And similarly, a mosquito carry a virus of dengue and malaria parasite which are causing of malaria. There is the by vector such a is the housefly, mosquito, and cockroaches for a year. And the next is a airborne. The airborne here, the pathogen may be reach the humans with the air and dust. There is airborne disease here. There is a rich human with the air and dust. The epidemics therapus spread by the inhalation of dry face of infected fly. The next is the object borne. Yani Fungus borne is many disease is transmitted through the use of contaminated articles such as cloth, utensil, toys, door handles, tap, syringe, and surgical instrument. Is objective borne. That this time is obviously born is disease is a common is a here a coronavirus. There is a spread from the cloth, toy, door handles, taps, syringe, surgical instrument. There is a spread disease is a coronavirus. And waterborne here, it is a potable water drinking is a contaminated with their pathogen of disease such as a cholera, diarrhea, hepatitis, and jaundice. It is a reach the healthy person upon consuming such a water. There is a waterborne disease. Friend, you remember that the waterborne disease is a cholera is a common
and diarrhea. Hepatitis and jaundice is the most common for children. There is no drinking of water, but there is a spirit for the is a contaminated water drinking. तो यहाँ पर जो हम बात अब करने जा रहे हैं वो रोग क्या है। देखिए रोग होता क्या है, रोग होती क्या है, रोग से आप कैसे जो है दो चार हाथ करती हो। कहते हैं रोग जो होता है कोई भी स्थिति जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा पहुंचाती है। अगर कोई कार्य आप करना चाहते हो लेकिन वो करने में सक्षम नहीं हो तो इसका मतलब आपको किसी प्रकार की बीमारी हो रखी है। कहते हैं ये रोग कहलाता है, चाहे बेशक लिए आप आलस्य के शिकार क्यों ना हो। आलस्य भी एक तरह का एक रोग होता है जो इंसानों में पाया जाता है। कहते दूसरे शब्दों में रोग को पोषण की अल्पता, शरीर क्रियात्मक अव्यवस्था, अनुवांछित गड़बड़ी और रोगजनक या किसी अन्य कारण से भी उत्पन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जो है समाज स्थिति में व्यतिक्रम हो करते कहते हैं। यानी आप सिंपली अगर देखा जाए रोग क्या है तो आप ये भी लिख सकते हो कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जो है समाज स्थिति की जो है व्यतिक्रम हो करते हैं, उसे ही हम रोग कहते हैं। अंग्रेजी में डिसीज़ का शाब्दिक अर्थ होता है विकार, यानी लैटिन जो वर्ड अगर देखा जाए डिसीज़ का मतलब होता है दूर, इसका मतलब है आराम, यानी सुख चैन, यानी सुख चैन का दूर या समाप्त हो जाना। यानी आपको पता है कि बीमारी जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो उसका जीवन जो है हराम हो जाता है, उसको इवन खाना पीना भी पसंद नहीं आता है। तो समझ सकते हो कि हमारे जीवन को जो है आराम को ये जो बीमारी है तहस नहस कर देती है और हमें जो है कमज़ोर कर देती है। यह एक प्राचीन शब्दिक शब्द है डिसीज का से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है डिस अवे एज ईजी, यानी आराम सुख चैन का न रहना। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बीमारी जो है किसी भी व्यक्ति को सुख चैन जो है ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका नाम जो है डिसीज़ रखा गया है। अगर बात हम यहाँ करें रोग के प्रकार के विषय में तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये जो होता है दो प्रकार की होती है। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है उपर्जित रोग। यानी जन्मजात जो हम अपने जो है बचपन यानी माता पिता से ही प्राप्त करते हैं, यानी बच्चों को गर्भ में ही ये बीमारी हो जाती है तो उसको हम जन्मजात रोग कहते हैं। लेकिन एक उपर्जित रोग होती है जो जन्म के बाद विकसित होती है, जन्म के बाद जो ये विकसित होती है। अगर देखा जाए उपसर्जित यानी एक्वायर्ड डिसीज़ के बारे में बात किया जाए तो ये दो प्रकार की हो जाती है। एक है संचारी रोग, एक है गैर संचारी रोग, जिसको आप कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के नाम से जान सकती हो। अगर देखा जाए संचारी रोग कम्युनिकेबल डिसीज़ तो संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में ये फैलता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या भोजन हो, इसके थ्रू जो है ये बीमारी स्प्रेड होता है यानी फैलता है। ठीक है। और गैर संचारी रोग जो होते हैं ये फैलता नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कभी फैलता नहीं है। जैसे कि आप एड्स भी देख लो तो ये डायरेक्टली नहीं फैलता है, हवा वायु द्वारा नहीं फैलता है, किसी से हाथ मिलाने से ही नहीं फैलता है, इसलिए इसको हम गैर संचारी रोग कहते हैं यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। यानी ये डायरेक्टली नहीं फैलता है, एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे संक्रमित स्वास्थ्य व्यक्ति में नहीं फैलता है ये। अगर यहाँ पर देखा जाए तो गैर जो रोग होती है गैर यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो ये कई पार्टों में विभक्त हो गया है, कई पार्टों में बट गया है, जो कि 5 पार्ट यहाँ दर्शाया गया है। एक है व्यंज रोग, यानी शरीर के मुख्य अंगों सुचारू रूप से कार्य न करना, यानी शरीर कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है तो ये अपन जनन रोग कहलाता है। उसके बाद हीनता न्यूनता रोग, जैसे आहार में पोषक तत्व की कमी कारण होने वाली बीमारी को हीनता न्यूनता रोग कहते हैं। और तीसरी तो पॉइंट से आप भली भांति परिचित ही हो गए, एलर्जी। एलर्जी जो होता है किसी भी चीज़ के पदार्थों के शरीर के अति संवेदनशील के कारण होता है, यानी किसी चीज़ के लिए आप संवेदनशील होते हैं। जैसे आपको पता ही है जिनको जो है सांस की प्रॉब्लम होती है उनको डस्ट से दूर रखा जाता है। उसके पश्चात है हमारे समय कैंसर। देखिए कैंसर जो है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और ये बीमारी बहुत खतरनाक भी है, लेकिन फिर भी जो है आज इलाज होने के कारण ये जो है इलाज किया जा सकता है। तो कैंसर जो होता है कोशिका या उत्तकों की अनियमित वृद्धि के कारण, यानी कैंसर का मतलब ही होता है कि आप जो करते हो क्या कोई भी शरीर के अंग को इरिटेट कर देते हो, और जब कोई इरिटेट होता है तो अपने आप में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने लग जाता है और उसके शरीर की कोशिकाओं का जो है वृद्धि हो जाता है, तो ये कैंसर के रूप में आपको नज़र आती है। अगर अन्य रोग की बात करें तो विभिन्न भौतिक कारकों या अन्य कारकों से होने वाले रोग इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जन्मजात रोग क्या है। तो देखिए जो रोग जो जन्म के समय ही विद्यमान होते हैं बच्चों में तो उसे जन्मजात रोग कहते हैं। उदाहरणतः अगर शिशुओं के हृदय में छेद है तो ये जन्मजात रोग कहलाएगा। यह रोग अनुवांशिक या उपचारिक गड़बड़ी अथवा किसी अंग के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, तो इसे जन्मजात रोग कहते हैं। क्योंकि माँ के जो है गर्भ से ही जो है बीमारी आई है, इसलिए इसको जन्मजात रोग कहा
जा सकता है, चाहे वो रोग आनुवंशिक क्यों ना हो। कहते हैं उसके बाद उपार्जित रोग, यानी ये रोग जो होती है जब बच्चे जन्म ले लेते हैं, जब दुनिया में जीने लगते हैं, तब जाके ये जो होता है रोग हो जाती है। ये रोग जन्म के बाद किसी व्यक्ति को जीवन काल में हो सकता है। तो ये जो है आप स्वयं ही अर्जित करते हो इस रोग को। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो उपसर्जित रोगों के सामान्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है संक्रमण रोग। देखिए, संक्रमण रोग जो होती है, जो रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे जो है स्वास्थ्य व्यक्ति में संचालित हो जाती है, इसे हम संक्रमण रोग के नाम से जाने जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। एक जो है रोगग्रस्त व्यक्ति से जो है स्वास्थ्य व्यक्ति में संचालित होने को ही हम संक्रमण रोग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है खसरा है। खसरा जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। उसके बाद है हर्ष के कारण उत्पन्न रोग। देखिए, ये रोग किसी प्रमुख अंग के सुचारू रूप से कार्य न कर पाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और उदाहरण देखा जाए हृदयपात यानी हृदय गति का रुक जाना, तो ये जो होता है किसी अंग का कार्य न करना ही होता है इस बीमारी का कारण, जिसे हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए आगे हीनताजनन रोग, यानी ये रोग जो है आहार में पोषक जैसे खनिज विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग, जैसे लोह तत्व की कमी के कारण जो है रक्तता या और विटामिन बी कमी के कारण जो है बेरी रोग हो जाता है। तो इसे हीनताजनन रोग कहते हैं। ठीक है, इसके विषय में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। उसके बाद है कैंसर। देखिए, कैंसर जो होती है ये कोशिका की असामान्य और नियंत्रित अवांछनीय वृद्धि होती है, तो जो कि बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसमें जो होता है कोई भी अंग को अगर आप इरिटेट करते हो तो वो 100% जो है कैंसर कोजिंग कर जाता है। अगर देखा जाए सामान्यतः आज के समय में जो है कैंसर रोग देखने को मिला है वो है स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, जो कि औरतों में पाया जाता है। गर्भाशय गीवा कैंसर भी अधिक मात्रा में देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो कि इन अंगों को जो है लोग बहुत इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर होना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। अगर बात किया उपसर्जित रोग के बारे में, तो आपको पता ही है कि दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी उपसर्जित रोग जो है दो प्रकार की होती है, एक संचरी रोग होती है, गैर संचरी रोग होती है। यानी इसको सिंपल देखा जाए तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जाना जाता है। कहते हैं संचरी रोग वो रोग होते हैं जो रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में संचालित होते हैं, बाय थ्रू हो, कुछ भी हो सकता है। और गैर संचारी रोग जो होती है, ये रोग जो है रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में संचालित नहीं होती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में। अब देखिए यहाँ से जो है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में जो है हम टेबल में अंतर देखेंगे, क्या अंतर है। यहाँ पर जो है एक टेबल है दोस्तों, जिसमें संक्रमण रोग और असंक्रमण रोग के विषय में बताया गया है। अगर संक्रमण रोग की बात करें तो ये किसी जैव कारक अथवा रोगजनक के कारण होते हैं, जैसे जो है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजुआ, कुम द्वारा ये बीमारी हो सकते हैं। अगर देखा जाए असंक्रमण रोग तो किन्हीं विशेष कारणों जैसे किसी मुख्य अंग के सुचारू रूप से कार्य न करना, पोषकों की न्यूनतम कमी के कारण ये बीमारी हो जाता है। यानी ये जो होते हैं हम स्वयं ही इसके कारक होते हैं। अगर देखा जाए संक्रमण रोग तो कहते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित जल, वायु व आहार एवं संपर्क में आने से ये रोग जो है फैलता है। लेकिन अगर हम देखा जाए असंक्रमण रोग की बात करें तो ये जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क द्वारा संचालित नहीं होती है, यानी संपर्क से ये बीमारी जो है नहीं फैलती है। अगर बात करें थर्ड, तो ये सामाजिक चिंता का विषय है, क्योंकि ये समुदाय के पूरे स्वास्थ्य से संबंधित है। क्योंकि संक्रमण रोग जो है पूरे समुदाय के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ये किसी को भी बीमारी हो सकती है। जैसे आपको समक्ष जो था कोरोना वायरस था, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को होता था तो सभी व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करते थे और इसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो ये बात आपके समक्ष समझने के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगी। अगर देखा जाए असंक्रमित रोग के बारे में तो यह केवल जो है व्यक्तिगत चिंता का विषय होता है, यानी अपना व्यक्तिगत चिंता होती है। अगर आपने खाने में पोषक तत्व में आहार में नहीं सम्मिलित किया तो आप स्वयं ही उस बीमारी के जिम्मेवार बनोगे, तो इसलिए ये व्यक्तिगत बीमारी होती है। अगर बात किया जाए संचारी रोग के फैलने के तरीके के विषय में, तो आपको तो पता ही है कि इसको दो रूप से फैलता है, सीधा यानी एक सीधा, एक अप्रत्यक्ष संचारी रोग। यानी कहा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है डिसीज़ के रूप में आपके समक्ष रहेगा। ठीक है, यानी सीधा अप्रत्यक्ष संचारी रोग। कहते हैं रोग जो बिना माध्यम कारक सीधे ही एक स्वास्थ्य व्यक्ति से संक्रमण उत्पन्न करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला बताया गया आपके समक्ष, इसमें जो होता है संक्रमित व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य व्यक्ति के बीच सीधा संपर्क के द्वारा ये बीमारी फैलती है। जैसे चेचक, छोटी माता, सिफिलिस, सुजाक, सीधे संपर्क से ये
फैलते हैं। अगर बात करें हम बिंदु संक्रमण, तो इस संक्रमित व्यक्ति खांसते, छींकते, थूकते समय छोटे छोटे श्लेष्मा बिंदुओं को थूक कणों द्वारा लपेटों में बाहर छोड़ता है और इस बिंदुओं में जो है रोगजनक विद्यमान हो जाते हैं और इस बिंदुओं को जो है मुक्त वायु के सांस के साथ अंदर लेने के एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। सर्दी, निमोनिया, फ्लू, खसरा, तपेदी, कुकुर खांसी बिंदु संक्रमण द्वारा फैलने वाली बीमारियों के कुछ नाम हैं। अगर देखा जाए मिट्टी में संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी की बात किया जाए, तो ये रोग जो है फैलने वाले विषाणुओं, जीवाणु आदि से जो है दूषित मिट्टी से संपर्क के कारण ये काफ़ी फैलता है। अगर बात किया जाए जानवरों द्वारा काटे जाने वाला जो बीमारी है, तो आपको तो पता है इसका कॉमन नेम तो है रेबीज ही है। रेबीज जो होती है बीमारी डॉगी के काटने की वजह से ही होता है। रोग से पीड़ित पशुओं या विभिन्न कुत्तों के काटने से उत्पन्न घाव के माध्यम से रेबीज विषाणु प्रवेश पाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सिर्फ डॉगी का नाम लेना गलत साबित होगा। कहते हैं कोई भी पशु अगर आपको काटता है तो इससे जो है रेबीज होने की चांसेस 100% बन जाता है। इसलिए कोई भी जीव अगर आपको काटे तो इसका रेबीज का जो है उपचार करना आप मत भूलना, नहीं तो आगे चल के वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं अगर ये विषाणु जो होते हैं ये रोग पशु के लार में विद्यमान रहते हैं, यानी जो लार अगर बॉडी में लगता है उनका, तो वो बीमारी जो है हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके पश्चात है अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग, यानी इनडायरेक्ट रोग। देखिए ये जो है इनडायरेक्ट है, पहले हमने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रोग के बारे में विषय में पढ़ा, अब जो है अप्रत्यक्ष रोग के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कुछ रोगजनक माध्यम में जो कुछ माध्यम कारकों द्वारा पहुंचाते हैं, यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे समक्ष पहला तो नाम यही आया है, सबसे बड़ा जो एजेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट में, वो है घरेलू मक्खी। देखिए मक्खी जो है कई बीमारियों के एजेंट माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मच्छर आता है और उसके बाद तिलचट्टा आदि रोगवाहक द्वारा आते हैं, ठीक है। तिलचट्टा का भी इसमें विशेष स्थान रहता है। अगर उदाहरण घरेलू मक्खियों की बात किया जाए तो इससे जो होता है जे के कारण जीवाणु संक्रमित व्यक्ति से मल एवं थूक के अपने टांगों एवं मुंह में लेकर जो है भोजन एवं पेय पदार्थों की प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके भोजन पे मक्खी बैठा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप एक नए बीमारी के सुचालक बन रहे हैं। आगे जो है वो बीमारी आप में स्प्रेड कर जाएगी, क्योंकि इनके ये जो होते हैं मक्खियाँ होते हैं कई तरह के चीज़ों पर बैठते हैं और अपने टांगों में और अपने जो है मुंह में कई तरह की बीमारी जो है साथ में लेके आते हैं। अगर जनरली आप सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर वो मल मूत्र पे बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि मल मूत्र भी उसके बॉडी में अटैच हो गया है। अगर वही भोज्य पदार्थ पे बैठता है तो वो दूषित तो होगी, इसमें कोई बड़ी बात और समझने की बात नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए रखता है। कहते हैं अगर ये दूषित आहार एकम स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार मच्छर डेंगू विषाणुओं से ये वाहक होते हैं, वह मलेरिया परजीवी के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। अगर बात किया जाए आगे वायुवाहित यानी एयरबॉर्न डिसीज के बारे में, तो वायु द्वारा ले जाया गया बहुत से बीमारी हो सकती है। कहते हैं मानव शरीर में रोगाणुवाहक धूल कणों द्वारा भी पहुंच सकते हैं, जैसे जनपदित महामारी जो है टाइफास रोग, एपिडेमिक टाइफस संक्रमित मक्खियों के शुष्क विषमता और सांस द्वारा जो है अंदर लिए जाने से फैलती है। तो ये भी बीमारी जो है काफ़ी घातक सिद्ध हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आगे जो हमारे पास है बहुत वाहित यानी जो है फॉर्मेट्स बॉर्न यानी संक्रमित वस्तु वाहित। कहते हैं कई रोग जो है संक्रमित वस्तु है, जैसे कि वस्त्रों, बर्तनों, खिलौने, दरवाजे के हाथों, चले सुइयों का शल्य उपकरणों आदि के माध्यम से संचलित होती है। कहते हैं फेलाइटिस लैटिस भाषा में जो फेम शब्द का बहुवचन है, इसका अर्थ होता है बाहर को छोड़कर अन्य संक्रमित वस्तु जैसे बिस्तर, कपड़े आदि। देखिए ये बीमारी कुछ हद तक हमें जो है कोरोना वायरस को याद कराता है, जहाँ पर व्यक्ति को जो है अलग दूर रखा जाता था, इवन कि कपड़ा भी छूना में जो है वायरस आ सकता था। तो इसके लिए कोरोना वायरस जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर देखा जाए जलवाहित यानी वाटर बॉर्न डिसीज, तो वाटर बॉर्न डिसीज यदि पेप, जय, हैजा, दस्त, युकृत, शोध और पीलिया के जो रोगवाहक में दूषित होते हैं, जो स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा जो है ऐसे जल को पिए जाने से ये रोगजनक स्वास्थ्य व्यक्ति तक पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जल से होने वाली बीमारियां कई हैं। आपने जो होगा जॉन्डिस के नाम सुना ही होगा, जो बच्चों में होता है, तो ये भी बहुत घातक सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है हम बीमारियों के बारे में करेंगे, हर एक बीमारी के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलिएगा। अगला टॉपिक जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे।